नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश वर्ड को पढ़ते समय हमेशा कहीं ना कहीं अटक रहे हैं कि समझ में नहीं आता है कि कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके सारे मन में जो प्रश्न हैं वो हो सकता है कि यहाँ पर आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो कि एक बात तो जानिए कि 1250 दिन का क्लास है और 13 लेटर वाला वर्ड जो है कि आप जैसा कि देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड्स पे ध्यान देते हुए मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड्स हिंदी शब्द कुछ चीज़ें जो है आपको तो याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 10 से 12 साल नहीं लगाना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ने में, तो आपको बहुत सारी चीज़ को जल्दी जल्दी याद कर लेना है। जैसे वर्ड्स, सबसे ज़्यादा वर्ड्स याद कीजिए। अब देखिए, मत, सिद्धांत, हठ, धर्म। सिद्धांत के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स जानते हो, मत के लिए है ना, ऐसे ओपिनियन वर्ड्स है। लेकिन यहाँ एक नया वर्ड दिया गया है, डोगमा। डोगमा का मतलब मत, सिद्धांत या हठ, धर्म का। नेक्स्ट वर्ड जो है, पहले प्रोडिजियस। प्रोडिजियस यानी बहुत बड़ा या आश्चर्यजनक, बहुत बड़ा या आश्चर्यजनक। प्रोडिजियस, बहुत बड़ा या आश्चर्यजनक। नेक्स्ट वर्ड है सो कॉजेंट। कॉजेंट का अर्थ है विश्वासप्रद। कॉजेंट मीन्स विश्वासप्रद या अकाट्य, जिसको काटा नहीं जाता है, अकाट्य। कॉजेंट मीन्स विश्वासप्रद या अकाट्य। नेक्स्ट वर्ड मेलवोलेंट। मेलवोलेंट, मेलवोलेंट का मतलब है दुर्भावनापूर्ण या ईर्ष्यालु। लोग ईर्ष्यालु होते हैं, आप ही घर में आपसे ईर्ष्या करने वाले आपके भाई बहन या कोई भी हो सकते हैं। अब ईर्ष्या का मतलब ये बहुत बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या लोग करते हैं कि उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। खासकर भाइयों बहनों में ऐसा तो देखने को मिलता है थोड़ा सा, और यहीं से जो है आपका ये बढ़ते जाता है, मेलवोलेंट। तो आपको इसे देखना होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये है एडल्टरेट। एडल्टरेट का अर्थ है भ्रष्ट करना, व्यभिचारी बनना। भ्रष्ट करना, व्यभिचारी बनना, एडल्टरेट। नेक्स्ट है कॉजेन। यहाँ कॉजेंट था, यहाँ कॉजेन। कॉजेन का अर्थ है धोखा देना। डिसीव मीन्स भी धोखा देना होता है, चाल चलना, धोखा देना। कॉजेन मीन्स धोखा देना या चाल खेलना, या चाल खेलना। नेक्स्ट है एस्टोइसिज्म। एस्टोइसिज्म का अर्थ है सुख दुख में समान भाव को एस्टोइसिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है डिज़ावोव। डिज़ावोव का अर्थ है इनकार करना, जैसे डिनाई बोलते हैं, या उलट देना, डिज़ावोव। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिक। स्केप्टिक का अर्थ है संदेही, भौतिकवादी, संदेही या भौतिकवादी। नेक्स्ट वर्ड है सो लाइजन। लाइजन का अर्थ है संपर्क, अवैध संबंध। संपर्क या अवैध संबंध को लाइजन कहते हैं। तो ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वर्ड अवैध संबंध के लिए आपको शायद नहीं कहीं मिलेंगे। तो याद रखिए लाइजन। ये वर्ड्स कुछ बहुत ही डिफरेंट है, तो इसे याद कर लीजिए। याद करके आपकी जो भी भाषा है उसमें इसको शामिल कीजिए बोलने लिखने में। अब देखिए, फ्यूरर। फ्यूरर, फ्यूरर मीन्स होता है शोरगुल, जोश या उमंग। दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स था, आपको यहाँ पे रोज इसी तरह के वर्ड्स का एक स्लाइड रहता है, तो आप इसे देखना ना भूलें। साथ ही अगर अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स और टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं उसको देखने से पहले कुछ जानिए थ्योरी की बातें। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, वॉवेल, पहले अल्फ़ाबेट को समझिए। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? इसमें देखिए एक बात मैं बताऊँगा, 26 लेटर होते हैं और ABCDEFGHIJK LMNOP QRSTUV देखिए WXYZ, इन सभी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में, एक पहला पार्ट इसको वॉवेल कहते हैं, ठीक है, लोग वॉवेल बोलते हैं, जिससे 5 लेटर्स होता है। दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट का, जिसमें 21 लेटर होते हैं। समझिए इस बात को। अब ये 26 लेटर जो है वो अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से उच्चारण किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को ऐसे तो पढ़ते हैं, आपको पढ़ने आता होगा, लेकिन वर्ड्स में अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। अगर नहीं जानते तो आगे 2 स्लाइड में बताऊंगा कॉन्सोनेंट वॉवेल के बारे में। एक और बात दोस्तों, इसके बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल के बाद आपको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का
3 स्लाइड मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिसको आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, इसको कॉपी पे लिख कर भी याद कर सकते हैं। अगर इसे आप कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश जो है लिखने पढ़ने और जो भी दिमाग में चलता है वो सब क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्यों चलता है। कुछ पार्ट्स वर्ड जो है आपको प्रीफिक्स होंगे, यानी किसी वर्ड के स्टार्ट में आने वाले वर्ड। कुछ जो है डिराइव्ड होते हैं किसी वर्ड के बीच में, और कुछ जो है सफिक्स होते हैं जो कि किसी वर्ड के अंत में आते हैं। तो चलिए अब देखिए कॉन्सोनेंट के ऊपर फोकस करते हैं। कॉन्सोनेंट जिसमें दोस्तों 21 लेटर है, लेकिन यही 21 लेटर 41 अलग अलग तरह से उच्चारित यानी प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, इसी वजह से वर्ड्स भी डिफरेंट है। जैसे बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द, ज, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह। ऐसे ही करके आप इन सबको याद कीजिए। एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स ही होता है, याद रखिएगा, और ई एक्स से एक्स भी बोलते हैं। 3 तरह के मैंने बताया। जेड को ज बोलते हैं, सी आई और सी ई को स बोलते हैं, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सभी को क बोला जाता है। दोस्तों इनको याद कीजिए, ठीक है, इनको याद करें और याद करके आगे बढ़ें। बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ना, क्योंकि याद करेंगे तभी आपको वर्ड्स पढ़ने आएगा, लिखने आएगा। अब देखिए ये सब जो वीडियो है क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारा A to Z से A से लेकर Z तक की जितने सारे पॉपुलर वर्ड्स हैं उनको मैं ला रहा हूँ, इसी वजह से ये वीडियो लगातार चला रहा है। जैसे ही अभी तो O पर आया, यानी 15 नंबर पे पहुँच गए हैं। अब 10, 9 देखिए 5 और 6 है ना, 10 वर्ड, और 10 वर्ड में अगर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे और जेड तक पहुंच जाएंगे, जेड में हालांकि कम है, तो ये वीडियो भी आना बंद हो जाएगा। ये तो आप समझिए। तो जब तक आप ये वीडियोस का बहुत फ़ायदा उठाइए कि क्या मैं बोलता हूँ। जैसे देखिए ए को क्या अ आ ए बोलते हैं, ई को अ आ ई ए पुकारते हैं, आई को अ आ ई आई बोलते हैं, ओ को अ आ ओ बोलते हैं, यू को अ आ उ यू बोलते हैं, और डबल ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ए है ना, ए को कितने तरह से बोलते हैं ये जानना है, याद रखना है। तो चाहे ए हो, ए को 4 तरह से देखिए, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। ये वर्ड्स लिखा हुआ है, इन सब का उच्चारण इधर इसी में छिपा हुआ है। आप पढ़ के भी देख सकते हैं, अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को आपने देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना लाग लपेट के, बिना टेंशन के, है ना। जैसे मान लीजिए नेशन वर्ड लिखा हुआ, तो ये सन कहाँ से आता है, ये हमारा है, इस वर्ड में ये हमारा सफिक्स पार्ट है, यानी कि जो वर्ड के अंत में आया सफिक्स हो गया। जैसे ई एन है, ये सब सफिक्स है, जैसे एन, मेन, टेन, है ना। उसके बाद देखिए सी एल है, यहाँ भी सफिक्स आया, यहाँ 4 सफिक्स आया। अगर बात करते हैं देखिए ई एन, यहाँ पर जो है ये एस ई एन, एन जो है ये वाला एन, ये हमारा डिराइव्ड काम कर रहा है। सी यू एन कन जो है ये हमारा प्रीफिक्स है, अर जो है यहाँ सफिक्स, कम जो है प्रीफिक्स, अर जो है यहाँ टी के लेटर हो गया, तो अर जो है ये हमारा सफिक्स है। तो आपको बारी बारी से सब कुछ से अच्छे से याद कीजिए, कुछ सफिक्स कुछ प्रीफिक्स आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप बस याद कर लीजिए। याद करेंगे तब फायदा क्या होगा कि आप कोई भी वर्ड्स पढ़ते समय इनको अगर आप खोजते हैं कि भाई ये है, तो हो सकता है आपको शुरू में परेशानी हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए 2-4 दिन, तो आपको समझ में आने लगेगा कि वाकई ये परेशानी नहीं था, ये आपको जल्दी पढ़ने में आपकी हेल्प कर रहा है और आप तेज़ी से पढ़ना सीख रहे हैं, ना ही बल्कि लिखना भी आपको आ जा रहा है। तो आपको बस करना क्या है दोस्तों कि इन सब जो अंडरलाइन मैंने किया इसको ही याद कीजिए। अब याद करेंगे तो लिखना भी आएगा, साथ साथ पढ़ना तो आपको तेज़ी से आ ही जाएगा। अब देखिए जिनको भी अगर हमारे वीडियो को और देखना है उनको ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप करके हम तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। जहां पर दोस्तों अगर आपको रीडिंग या राइटिंग या फिर स्पोकन की कोई वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू 1 to 10 तक, ठीक है। तो सब कुछ सीखने के सरल से सरल तरीके से बताया गया है, इतना कि जो कुछ जीरो भी हो पढ़ा हुआ यानी नहीं भी पढ़ा हुआ वो भी इंग्लिश पढ़ना सीख सकता है। अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर आपको पढ़ना सीखना होगा, फिर ठीक है। ये पढ़ना ही नहीं आएगा तो ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे, इसलिए इस पर फोकस रहता है।
आप देखिए जिनको वर्ड्स नहीं पढ़ने आता काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ 13 लेटर के वर्ड्स है। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे हाथ तो पढ़ सकते हैं ना। जैसे OCNO, ये हमारा यहाँ पर जो हो गया, ये OCNO हमारा प्रीफिक्स पार्ट हो गया। तो OCNO याद कीजिए, OCNO। अब देख ग्राफ होता है और इक भी हमारा ये सफिक्स पार्ट है। इक तो मैंने बताया लास्ट में, और इक तो ग्राफ इक, ये देखिए ओशियनोग्राफिक, ओशियनोग्राफिक। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे से पढ़े। यहाँ तो ओशियनो फिर से आ गया, लॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओशियनोलॉजिस्ट्स। अब बार बार हिंदी की तरफ आप देख सकते हैं, ओक्लोक्रैटिकल। नेक्स्ट वर्ड है ओक्लोफोबियक्स, फोबियक्स है ना। नेक्स्ट है ऑक्टी, ऑक्टी देखिए ऑक्टीन, ऑक्टीजेनरीज, ऑक्टीजेनरीज। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये है ऑक्टोसेंटेनरी। नेक्स्ट है ऑक्टोडीसिलियन। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोजेनरियंस। नेक्स्ट है ऑक्टोसिलेबिक्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोसिलेबल्स, ऑक्टोसिलेबल्स। नेक्स्ट है ओडोनेटोलॉजीज, है ना, ओडोनेटोलॉजीज। कैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसको देखिए, ओडोंटोब्लास्टिक, है ना, ओडोंटोग्लासग्लोसोम। फिर देखिए ओडोंटोलॉजिकल, ओडोंटोलॉजिस्ट्स, ओडोंटोफोबियस। नेक्स्ट है ओडोंटोफोरस, ओडोंटोरिनेट्स। नेक्स्ट है ओडरीफेरसली। नेक्स्ट है अडरसनेसेस, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओएको, ओएको लॉजिकली, लॉजिकल, लॉजिकल में एल वाई लेगा, लॉजिकली हो गया। फिर देखिए ओए क्यूमेनिकली। नेक्स्ट है ऑफेंसिवनेस। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑफ हैंडेडनेस। नेक्स्ट है ऑफिस होल्डर्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिशियलिटीज। नेक्स्ट है ऑफिशियसनेस। नेक्स्ट देखिए ओलिएंडोमाइसिन, ओलिएंडोमाइसिन। नेक्स्ट है ओलियो मार्गेरीन, मार्गेरीन। नेक्स्ट है ओलियो मार्गेरिन्स, ओलियो मार्गेरिन्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल फैक्टोलॉजीज, जिज। नेक्स्ट देखिए ऑल फैक्टोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ऑल फैक्टोमीटर्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑल फैक्टोमेट्रिक। नेक्स्ट है ओलिगो फ्लोरिन, फ्लोरिन, ओलिगो पेप्टाइड्स। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगो पॉलिस्टिक। नेक्स्ट है ओलिगो, ओलिगो सिलोक्सेन। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओलिगोस्पेर्मियस। नेक्स्ट है ओलिगोट्रॉफीज, ओलिगोट्रॉफीज। नेक्स्ट है ओम्बुड्समैनशिप। नेक्स्ट है ओम्बुड्स पर्सन्स। तो दोस्तों ये था वर्ड्स जो कि आप तरह तरह से घुमा घुमा के इतना वर्ड्स पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक और देखिए स्लाइड में आपको इसको समझ लेना ज़्यादा अच्छा। ओमनियस, ओमिनस नेसेस, ओमिनस नेसेस, ओमेटोफोरस, ओमनी कम्पिटेंट, ओमनी कॉर्पोरियल, ओमनीफेरियसली, ओमनीफॉर्मिटीज। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंसीज। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंसेस, ओमनी प्रेजेंटली। नेक्स्ट वर्ड है ओमोप्लेटोस्कोपी और है ओनैनिस्टिकली। नेक्स्ट वर्ड है
ओनियरोक्रिटिक्स, ओनियरोमेंसर्स, ओनियरोमेंसीज, ओनियरोएस्कोपीज, ओनियरोएस्कोपिस्ट, ओनेरस, नेसेस, ongoing निशेस, ऑन मैस्टिकली। नेक्स्ट है ओनोमैस्टिशियन, ओनोमेटोलॉजीज, ओनोमेटोलॉजिस्ट। तो दोस्तों ये वर्ड्स थे जिनको आप अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वर्ड्स मतलब कि जो टेक्स्ट पढ़ते समय अगर अटकते हैं तो कैसे पढ़े टेक्स्ट, इसको यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश को जितना अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने आएगा, लिखेंगे तो लिखने आएगा, बोलेंगे तो बोलने आएगा। थोड़ा सा बहुत कुछ याद भी करना होता है, जिसे आपको याद भी करना चाहिए। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो याद भी अच्छे से करें, वर्ड्स को याद करें, बाकी सभी चीज़ को लिख लिख कर बोल बोल कर आप कर सकते हैं इंग्लिश। तो जल्दी ही दोस्तों ई बुक्स जो है आ जाने वाला है, तो उसको भी आप देख लेंगे कि कैसे जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसे टी टेंट, ये देखिए पार्ट्स है, एल पार्ट्स है, मैं सिर्फ पार्ट्स पे डिस पार्ट्स है, टेड पास्ट है, ली पार्ट्स है ना, यहाँ अर पार्ट्स है, फिर देखिए सन पार्ट्स है, एंड पास्ट है, इन पास्ट है। तो यहाँ देखिए एंड पास्ट, यहाँ एस के साथ, यहाँ डी के साथ, अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग। तो इसे ही पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ाता है इसको देखिए, जिनको नहीं आता वो अच्छे से देखें। इट इज़ इम, ये भी पार्ट है, पोटेंट, दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज द डिस, ये भी पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली so that the poor can benefit from the cheaper loans, self-help groups for the poor. In the previous section we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural India. EN लग देखिए, V क्या लगा, when हो गया, even when they are present getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources, as we saw for मेघा, ये हिंदी का नाम है मेघा। बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर, है ना, प्रो देखिए ये भी प्रो है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल, एब्सेंस, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, इसके साथ अगर सेंस हो गया, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर्स रीजन्स विच प्रिवेंट्स। वहाँ देखिए अलग अलग वर्ड्स में, यहाँ प्रे पढ़ा गया था, PRESENT, प्रेजेंट, यहाँ प्री पढ़ा गया, प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक्स लोन। तो दोस्तों ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने में मुश्किल 40 से 45 सेकंड का समय लग सकता है, लेकिन आप कितना समय पढ़ते हैं इस पर आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो देरी क्यों कर रहे हैं, इसको पॉज कीजिए, वीडियो को पूरा जो है उसको पढ़ के देखिए कि आप कितना पढ़ते हैं सही सही। मेरे बाद पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।